भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा काल रहा होगा जिस काल को हम स्वर्ण काल कह सकते, गोल्डन एरा। स्वर्ण काल को सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि स्वर्ण काल का मतलब क्या, गोल्डन एरा का क्या डेफिनेशन। देखो, स्वर्ण काल का मतलब मानव जीवन सभी पहलुओं, सभी एस्पेक्ट में, सभी क्षेत्र में विकास, अर्थात ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। अगर ऐसा कोई काल होगा जिसमें मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण विकास हुआ, उस काल को हम स्वर्ण काल कहेंगे। भारतीय इतिहास में देखोगे तो पाषाण काल से लेकर आजादी के समय तक किसी भी एक काल को या किसी भी काल को स्वर्ण काल के रूप में क्या हम देख पाते हैं? क्या वास्तव में किसी एक काल, जैसे वैदिक काल हो, महाजनपद काल हो, मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजों का समय, क्या हम किसी भी एक काल को गोल्डन एरा कह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से अभी तक देखेंगे तो किसी भी काल में जीवन के सभी क्षेत्र में शायद ही क्या, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी काल में पूर्ण विकास तो नहीं हुआ। विशेष क्षेत्र में किसी काल में विकास हुआ है, पूर्ण विकास हुआ है, लेकिन सभी क्षेत्र में, मानव जीवन के सभी क्षेत्र में पूर्ण विकास का काल संभवतः हमारे इतिहास में नहीं रहा है। ये स्वर्ण काल का अवधारणा, स्वर्ण काल, गोल्डन एरा का कंसेप्ट कैसे आया हमारे इतिहास? जैसे कि आप जानते हो, हम सब जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल की तरह व्याख्यायित किया गया है। गुप्त काल को गुप्त काल, इसको स्वर्ण काल कहा है, गोल्डन एरा। क्या वास्तव में यह स्वर्ण काल था? मैंने आपको बताया स्वर्ण काल का परिभाषा क्या है। तो गुप्त काल में हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, मौर्य काल के पश्चात हम देखें तो गुप्त काल में पुनः एक राजनीतिक एकता स्थापित हुआ, लेकिन यह मौर्य काल में भी था। और गुप्त काल में जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई वो मौर्य काल के समान राजनीतिक सुदृढ़ता नहीं थी। जैसे गुप्त काल में आप देखोगे कि राजनीतिक एकता तो स्थापित हुआ, एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन वही हम देखेंगे विकेंद्रीकरण का भी दौर शुरू हुआ, सामंतवादी व्यवस्था शुरुआत हुई यहां से हम। और गुप्तों के पश्चात, पतन के पश्चात तो देखते हैं विखंडन शुरू हो जाता है, राजनीतिक विखंडन, छोटे छोटे राज्य की स्थापना। तो गुप्त काल के जो राजनीतिक अवस्था है उसको स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो यह भी स्वर्ण काल नहीं था, क्योंकि गुप्त काल से पहले मौर्योत्तर काल में हम देखें तो व्यापार वाणिज्य बहुत सुदृढ़ अवस्था, हम निर्यात कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है, सोना बुलियंस आ रहा है हमारे यहाँ, व्यापार वाणिज्य बड़े स्तर पर रोमन साम्राज्य के साथ। परंतु गुप्त काल में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। हमारा व्यापार वाणिज्य का दिशा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, अर्थात रोमन साम्राज्य के साथ संपर्क समाप्त, पश्चिमी देशों के साथ संपर्क समाप्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं गुप्त काल में हमारा जो पूर्वी बंदरगाह है वो ज्यादा प्रमुख है, ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी क्षेत्र के जो बंदरगाह है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि पश्चिम के साथ व्यापार वाणिज्य कम हो गया। तो आर्थिक क्षेत्र में भी देखेंगे तो सोने की मुद्राएं गुप्त काल में सर्वाधिक जारी की गई, परंतु मौर्योत्तर काल में जो सोने की मुद्रा में जो शुद्धता है वो नहीं है गुप्त काल। तो आर्थिक क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि कर दर वगैरह देखेंगे तो सभी तरह से देखें तो मौर्योत्तर काल से कम आर्थिक खुशहाल था ये काल। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो इसी काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें ऊंच नीच की भावना, असमानता, स्त्री और शूद्रों के साथ असमान व्यवहार, हमें विभिन्न साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। तो सामाजिक स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि यह स्वर्णकाल नहीं था। तो फिर किस आधार पर इसे स्वर्णकाल कहा जा सकता है? तो गुप्त काल में देखें तो हम मुख्य रूप से देखा जाए गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा जा सकता है तो वो कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में देखें तो इसे स्वर्ण काल कहा जा सकता है, स्वर्ण काल माना जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में गुप्त काल में जो विकास हुआ वो ना पहले कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी हुआ। तो सिर्फ अगर गुप्त काल को अगर स्वर्ण काल माना जा सकता है तो सिर्फ इन क्षेत्रों में स्वर्ण काल, हमने कहा कि स्वर्ण काल अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास, तो इस आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता है। केवल जीवन के इन क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन, इन्हीं क्षेत्रों में हम देखते हैं कि गुप्त काल में सर्वांगीण विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। तो इस आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है, जाना चाहिए भी, सिर्फ इन क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान। क्योंकि हम देखेंगे कला, इसी समय हम देखेंगे तो
मंदिर निर्माण पहली बार गुप्त काल में ही शुरू हुआ है ना। मूर्ति कला जो इससे पहले शुरू हो चुका था, मौर्योत्तर काल में हमने देखा गांधार शैली में मूर्तियां बनी, मथुरा शैली में मूर्तियां बनी, और इस काल में और भी परिष्कृत रूप में मूर्तियां बनने लगी। कला के क्षेत्र में मंदिर मूर्ति कला। साहित्य, इस काल में बड़े बड़े साहित्यकार हुए, कालिदास, भारवी, शूद्रक, बरामीर, बहुत सारे। विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री, बारामीर जैसे खगोल शास्त्री, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक, खूब सारे। दर्शन, दर्शन के क्षेत्र में भी देखेंगे तो इसी काल में जो हम देखते हैं षड दर्शन, उसका विकास इसी काल में हुआ है ना। साहित्य में रामायण महाभारत का अंतिम रूप से संकलन इसी काल में। षड दर्शन, जो भारतीय दर्शन षड दर्शन, उसका भी विकास इसी काल में पूर्ण हुआ। तो हम देखें तो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में, कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ही स्वर्ण काल, गुप्त काल। तो फिर इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण काल क्यों कहा? तो देखो, जब अंग्रेज आया, अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन शुरू हुआ है। आधुनिक इतिहास लेखन जो है वो, उससे पहले हमारे यहाँ एक्चुअल में देखें तो इतिहास लेखन नहीं था। उसके पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ सिर्फ राजाओं का प्रशंसा, राज दरबार, राजा और रानी के इर्द गिर्द ही इतिहास हुआ करता। तो अंग्रेज जब आए यहाँ तो शासन करने के उद्देश्य से शासन स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया और सही गलत सब कुछ किया। तो उस चीज को बताने के लिए कि हमने देखो सही किया है, तो उसके लिए उन्होंने इतिहासकारों का भी मदद लिया, जिनको हम साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं। इंपीरियलिस्टिक हिस्टोग्राफी हुआ हमारे यहाँ, कई सारे इतिहासकार हुए अंग्रेज। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय इतिहास में देखो तो प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक सिर्फ भारतीय जनता का, भारतीय प्रजा का शोषण ही किया है राजाओं ने, बुराई हुआ है भारतीयों के साथ। हम अब आपके साथ अच्छा करेंगे, व्हाइट मैन बर्डन्स वाला कंसेप्ट लाया। तो ये थे साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिन्होंने हमारे इतिहास को कहा कि भाई आपका इतिहास तो बिल्कुल अंधकार वाला इतिहास है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों को ही काउंटर करने के लिए कुछ शुरुआत में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार आए, उन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास को जवाब देने के लिए, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को, के कुछ कालखंड को गौरवमयी बताने के लिए, गौरवमयी था हमारा काल, तो उन्होंने क्या किया कि मौर्य काल, गुप्त काल हमारा ऐसा था, ये था। गुप्त काल को उन्होंने ही कहा कि स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा। साम्राज्यवादी इतिहासकार भी पूर्वाग्रह से ग्रसित था और जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा था, अभी इन्होंने स्वर्ण काल कहा। तो स्वर्ण काल, गोल्डन एरा को सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि गोल्डन एरा किसे कहेंगे। हम देखते हैं कि गोल्डन एरा हमारे यहाँ कभी भी किसी भी काल में नहीं आया है, कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा। और किस संदर्भ में ये गोल्डन एरा का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए किया गया, वो हमने देखा। फिर कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में इसको स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता, और ना ही धार्मिक क्षेत्र में स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता। हाँ, ब्राह्मण धर्म के उत्थान के रूप में इसे स्वर्ण काल कहा जा सकता है, लेकिन वही देखेंगे अन्य धर्मों का पतन होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा, इस संदर्भ में कहा है स्वर्ण काल, या क्लासिकल एज भी कहते हैं इसको, और पेरिक्लीज एज भी कहते हैं, परिक्लीन युग भी कहते हैं स्वर्ण काल। कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन, इसी संदर्भ में हम स्वर्ण काल देखेंगे। अर्थात इन क्षेत्रों में इस काल में काफी विकास हुआ है। तो इनको हम किस तरह से क्या क्या हुआ, एक एक कर हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कला के बारे में देखते हैं। कला में यही वो काल था जब हमारे यहाँ पहली बार मंदिर निर्माण की एक शैली विकसित हुई, मंदिर निर्माण की कला विकसित हुई, और मूर्ति कला जो इससे पहले मौर्योत्तर काल में शुरू हुई थी और इस काल में वो और भी परिष्कृत हुआ। मंदिर निर्माण आरंभ हुआ और मूर्ति कला शैली, मूर्ति कला परिष्कृत रूप हुआ। इन दोनों को हम लोग देखते हैं। फिर साहित्य में देखेंगे, फिर विज्ञान और फिर दर्शन का विकास देखेंगे गुप्त काल। तो गुप्त काल में इसी संदर्भ में स्वर्ण काल। देखो, गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण शुरू हुआ, सबसे पहले प्राचीन भारत में पहली बार हमारे यहाँ मंदिर के जो साक्ष्य मिलते हैं, मंदिर निर्माण की जो शुरुआत होती है वह गुप्त काल में ही है। उससे पहले हमारे यहाँ मंदिर निर्माण के किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं मिलता है, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम। और गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण की जो शैली, मुख्य रूप से देखें तो स्थापत्य में मंदिर ही बने हैं गुप्त काल में। तो मंदिर निर्माण की जो शैली है उसको हम लोग कहते हैं नागर शैली, नागर शैली।
नागर शैली का बिल्कुल देखो शुरुआत हुई है इस काल में, इसका मतलब नागर शैली का यह आरंभिक रूप होगा, मतलब नागर शैली का बीज गुप्त काल में ही पड़े। ठीक, और इसी शैली में हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत में मतलब हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, विंध्य क्षेत्र तक हम देखेंगे कि नागर शैली के ही मंदिर बने। फिर विंध्य से दक्कन वाले क्षेत्र में देखेंगे तो बेसर शैली के मंदिर बाद में बने, और फिर दक्षिण में देखेंगे तो वहां द्रविड़ शैली जो गुप्त काल और उसके पश्चात, दक्षिण में एक अलग शैली है जिसको हम द्रविड़ शैली कहते हैं, और दक्कन क्षेत्र में दोनों का मिश्रित शैली है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसर शैली। दोनों का मिश्रित मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रित रूप बेसर शैली, जो कि दक्कन क्षेत्र चालुक्यों के समय में देखते हैं। तो नागर शैली सर्वप्रथम हम देखते हैं गुप्त काल में ही शुरू हुआ, इस शैली का उद्भव गुप्त काल में ही हुआ, और गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण, मंदिर स्थापत्य का उद्भव हुआ है, इससे पहले मंदिर नहीं था। तो देखो नागर शैली की कुछ विशेषताएं जान लेना चाहिए, फिर हमें इस काल के मंदिरों के बारे में बेहतर जानकारी। देखो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो एक चबूतरे पर होगा ही होगा, एक चबूतरा होगा, है ना? और ये चबूतरा जिसको जगती कहा गया है, जगती, और सामान्यतः ये चबूतरा जो है वर्गाकार ही होता है, जगती जो है वर्गाकार होगा नागर शैली के अधिकतर मंदिरों में शुरुआत के चरण। फिर इसके ऊपर मंदिर, मुख्य मंदिर जिसको गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह में मुख्य जो मूर्ति है भगवान की, मुख्य जिस भगवान की वो मंदिर बनी है उस भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित। गर्भगृह इधर अंदर होगा, गर्भगृह के बाहर एक मंडप होगा, मंडप जहां भक्त बैठकर सभा, प्रार्थना, कीर्तन, भजन, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंडप। गर्भगृह के ऊपर शिखर, देखो बहुत सारे शिखर, ये शिखर है, और एक बड़े शिखर, नागर शैली में एक बड़े शिखर होगा, उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे शिखर भी होते हैं, ये नागर शैली की पहचान। ठीक, शिखर देखो बहुत सारे शिखर है, शिखर के ऊपर, शिखर जो है ये कर्व लिया हुआ है, वक्राकार है। नागर शैली के जो शिखर होते हैं वो वक्राकार होता है, जबकि हम देखेंगे द्रविड़ शैली का जो शिखर है वो वक्राकार, वो इस तरह से है, वो इस तरह के हैं, इस तरह के शिखर। लेकिन नागर शैली का जो शिखर है वो यूं है। ये मुख्य अंतर है नागर शैली और द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में भी शिखर है लेकिन उसका शिखर विमान आकार का, ये इस तरह का, इस तरह तो वक्र, उसके ऊपर ये राउंड शेप में, इसको बोलते हैं आमलक, बड़ा सा एक गोलाकार शेप में बिल्कुल शिखर के बीचों बीच रखा जाता है, आमलक के ऊपर कलश होगा। ये सभी नागर शैली के मंदिरों की विशेषता। और कलश के ऊपर एक छत्र होगा, छतरी, ध्वजा फहराया जाएगा। यह मुख्य रूप से सभी मंदिरों में एक तो मुख्य शिखर होगा ही होगा, और अन्य भी शिखर हो सकते हैं, जैसे यहां देखो अन्य शिखर भी। इधर प्रवेश द्वार, ये एंट्री, प्रवेश द्वार के पास चैत्य, मेहराब है ना, चैत्य मेहराब भी होगा, मतलब एक तरह का प्रवेश द्वार। लेकिन प्रवेश द्वार दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली उस तरह का नहीं, जैसे दक्षिण भारत में देखते हैं गोपुरम बहुत ही सुंदर भव्य, वो यहां हमें नहीं देखने को मिलता। यहां प्रवेश द्वार मेहराब, सुंदर सजावट, इस तरह से सजावट है। और प्रवेश द्वार के बाहर ही प्रवेश द्वार आमलक, ये मंडप हो गया, ये प्रवेश द्वार, ये मंडप, और ये गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह की जो चौखट है उसके बाहर गंगा यमुना की मूर्तियां होगी ही होगी नागर शैली, जो प्राचीन काल में नागर शैली की मूर्तियां होती है, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना की मूर्ति, ठीक, और गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, ठीक। तो ये नागर शैली में ही हम देखते हैं कि जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर के चारों कोनों में 4 अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां, मंदिर होती है छोटे छोटे, चारों कोनों में, उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं विभिन्न अन्य देवताओं के।
इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, मुख्य मंदिर के चारों कोनों में 4 छोटे मंदिर अन्य देवी देवताओं के, ये पंचायतन। तो नागर शैली की विशेषता है पंचायतन शैली। और नागर शैली के मंदिर मुख्य रूप से देखा जाए जिस ऊंचे स्थान में, जिस चबूतरे में बनाया जाता था, उसके आसपास दीवार नहीं होते थे, अर्थात खुले स्थान में ही वो मंदिर बनते हैं। लेकिन वही देखेंगे द्रविड़ शैली में दीवारें भी हैं, लेकिन नागर शैली में मुख्य रूप से देखा जाए तो दीवारें नहीं होती। हाँ, आजकल दिख जाएगा क्योंकि अब तो मंदिर के आसपास घर बन गया है, तो दीवार को, मंदिर को बचाने के लिए व्यवस्थापक ने दीवार बना दिया हो। बाकी प्राचीन काल में जितने भी नागर शैली के मंदिर बने वो खुले प्रांगण में, जिसके आसपास कोई भी निर्माण नहीं, दीवार बिल्कुल नहीं। ठीक, तो नागर शैली के ये मंदिर, और इस शैली की शुरुआत गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण, और गुप्त काल से इसी से इस शैली का विकास गुप्त काल में हुआ। लेकिन इसका पूर्ण विकास हम देखेंगे बाद में, गुप्त काल के पश्चात। जैसे नागर शैली का जो पूर्ण विकास हम देखते हैं वो गुप्त काल के पश्चात के मंदिरों में, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, सोमनाथ मंदिर, इनमें हम देखते हैं पूर्ण विकास है नागर शैली का। लेकिन ये सब मंदिर कब के हैं? 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर। तो गुप्त काल में इस शैली में ही मंदिर बना, लेकिन वो आरंभिक रूप है। विकसित रूप तो कोणार्क और खजुराहो और सोमनाथ में देखा जा सकता है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में देखा जा सकता है। तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो हम देखते हैं। गुप्त काल में सबसे पहला जो प्रसिद्ध मंदिर है शिखर शैली में, नागर शैली में, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ आज ललितपुर जिला यूपी में है। एमपी और यूपी के बॉर्डर के पास है ललितपुर, झांसी के पास है ललितपुर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या गुप्त काल में नागर शैली का, या गुप्त काल का आरंभिक मंदिर नागर शैली में निर्मित। और ये मंदिर भी पंचायतन शैली में ही बना हुआ था, पंचायतन। लेकिन आज हम देखते हैं तो वहां पंचायतन शैली के साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि जो छोटे मंदिर थे चारों कोनों में वो आज ध्वस्त हो चुका, सिर्फ मुख्य मंदिर ही दिखता है। तो ध्यान रखना, ये देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का आरंभिक प्रथम साक्ष्य हम कह सकते हैं देवगढ़ का दशावतार। ये गुप्त काल के ही है, 5वीं शताब्दी ईस्वी के मंदिर है। और यह मंदिर पत्थरों से बनाए गए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ वह पत्थरों से, और कुछ मंदिर तो ईंटों के भी बनाए गए हैं, ईंटों से भी बने हैं। तो पत्थर और ईंट निर्माण कार्य किसका लिया गया? पत्थर और ईंट का निर्माण कार्य में इस्तेमाल लिया। तो देवगढ़ का दशावतार, देखो इसमें प्रवेश द्वार है, इसमें मंडप का अभाव है। तो शुरुआती नागर शैली में मंडप, मुख्य मंदिर जो गर्भगृह के बाहर का एक प्रार्थना स्थल जहां भक्त बैठकर प्रार्थना करते, कीर्तन करते हैं, उसका अभाव थी। लेकिन शिखर है, देखो 1 2 3 शिखर है यहाँ। तो ये शिखर शैली का पहला मंदिर माना जाता है। और इसमें चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर थे जो अब ध्वस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है, अर्थात पंचायतन शैली का ये मंदिर। यह विष्णु का मंदिर है, दशावतार मंदिर। इस मंदिर में हमें कई सारी मूर्तियों का आकृति मिलती है। उसमें सबसे प्रसिद्ध है ना विष्णु का मूर्ति, जो शेषनाग के सैया में लेटे हुए हैं, विष्णु का मंदिर। और यह मुख्य रूप से विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर मध्यकाल आधुनिक काल तक जर्जर हो चुका था। इस मंदिर के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी। एक अंग्रेज पुरातत्वविद जेम्स अलेक्जेंडर ने इसको खोजा, और इसमें उन्होंने देखा कि इस मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मूर्तियां हैं जो विष्णु के अलग अलग रूपों की मूर्तियां। तब हमें पता चला, उन्होंने बताया, अलेक्जेंडर ने बताया कि ये तो दशावतार का मंदिर है। तब से हम इसको दशावतार मंदिर कहने लगे। अर्थात इस देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में हमें जानकारी अंग्रेजों से पता चली, आधुनिक काल में पता। देवगढ़ का दशावतार, इसमें विष्णु के 10 रूपों का हमें मूर्तियां मिलती। जैसे कि हमें पता है कि गुप्त काल में ही पहली बार दशावतार का कंसेप्ट आया। दशावतार का अवधारणा पहली बार गुप्त काल में ही। इससे पहले दशावतार का
साक्ष्य हमें कहीं से नहीं मिलता। अर्थात विष्णु के जो 10 अवतार की अवधारणा है हिंदू धर्म में, वह गुप्त काल में ही वह अवधारणा शुरू हुई, इससे पहले नहीं था 10 अवतार। जैसे हमें पता है विष्णु के जो 10 अवतार हैं, सबसे पहले मत्स्य अवतार, पहला है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में अवतार लिए थे, पहला अवतार। ये अवतार की अवधारणा गुप्त काल में ही सर्वप्रथम इस उद्देश्य से, जब जब संसार में पाप हो तो पापियों को नाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतार, पहला अवतार मत्स्य अवतार। फिर दूसरा है कुर्मु अवतार, कच्छप। फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, सातवें, आठवां कृष्ण, नौवें बुद्ध, और 10वें में अभी आने वाला है कल की अवतार। ये 10 अवतार का अवधारणा है। इनमें से ये 1 से 4 ये सतयुग के अवतार हैं, सतयुग में आए थे। 5 से 7 ये त्रेता युग, 5 से 7 त्रेता युग। कृष्ण ये द्वापर युग के अवतार थे, और बुद्ध और कलिक ये कली युग के अवतार। तो ये 10 अवतार की अवधारणा गुप्त काल में हम देखें पहली बार। तो इन्हीं 10 की मूर्तियां इस मंदिर में भी मिला है। विष्णु का तो मंदिर है ही, मुख्य रूप से विष्णु का मंदिर, साथ में हमें 10 अलग से मूर्तियां मिली हैं जब खुदाई हुई। 10 अवतार की मूर्ति मंदिर। ये अवतारवाद, ये मानव जीवन की उत्पत्ति, जीवन किस तरह से आया, जीवन किस तरह से आया पृथ्वी में, उसकी भी देखो। मत्स्य, पहले मछली जो सिर्फ जल में ही रह सकती, फिर आया कुर्मु कच्छप जो जल में भी रह सकता और जमीन में भी रह सकता, फिर आया वराह अवतार जो जमीन में रह सकता, फिर नरसिंह अवतार हमें पता है आधा इंसान है आधा जानवर है। फिर वामन, इंसान तो बना लेकिन वो वामन बौना बना। फिर आया परशुराम, पूर्ण मानव। फिर आया राम, और फिर आए कृष्ण। और बुद्ध को भी हिंदू धर्म में अवतारवाद में शामिल किया, बुद्ध को भी हिंदू धर्म में अवतारवाद में शामिल। और सबसे अंत में कलिक, ये अभी आने वाला है, सफेद घोड़े में बैठकर तलवार लिए दुष्टों को नाश करने के लिए अभी आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, आएंगे। तो ये 2 अवतार, लास्ट के जो 2 अवतार है बुद्ध और कलिक अवतार, ये कलयुग के हैं। कृष्ण एकमात्र अवतार हैं जो द्वापर युग के थे। वामन, परशुराम और राम ये त्रेता युग के अवतार हैं। और शुरू के 4 1 2 3 4 मत्स्य, कुर्मु, वराह और नरसिंह ये सतयुग के अवतार हैं। ठीक है, तो ये 10 अवतार के मंदिर, दशावतार मंदिर इसको नाम दिया आधुनिक का। तब से हम भी इसे दशावतार मंदिर, इससे पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, तो गुप्त काल में पंचायतन शैली में, नागर शैली में पहला मंदिर है पंचायतन, नागर शैली में ही पंचायतन। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है मंदसौर का दसपुर मंदिर। ये भी गुप्त काल के ही मंदिर है। यहाँ से भी हमें बहुत सारे मंदिरों के, छोटे छोटे मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। एक्चुअली में दसपुर, मंदसौर का दसपुर मंदसौर का ही प्राचीन नाम है दसपुर। ये भी एमपी में, ये एमपी में है दसपुर मुख्य रूप से एमपी में है। ये मंदसौर में, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर। यहाँ से हमें अनेक छोटे छोटे मंदिर मिले हैं। यहाँ से हमें शिव की चतुर्मुखी मंदिर मिला जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी वहाँ से खूब सारे मंदिर मिले हैं। लेकिन इन मंदिरों में भी देखेंगे हम शिखर दिखता है, शिखर, प्रवेश द्वार है, इस तरह यहाँ भी खूब सारे मंदिर बने। ये भी गुप्त काल के ही निर्मित मंदिर हैं मंदसौर के दसपुर। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में है। तिगवा एमपी में कहाँ है, जबलपुर में ये मंदिर है तिगवा। इसमें भी देखें तो इसमें गर्भगृह, अंदर ये गर्भगृह है, इधर प्रवेश द्वार ये है।
और ये देखो 4 स्तंभ है, अर्थात ये मंडप है ना, बाहर के जो मंडप है, ये मंडप 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। और अंदर, इसके अंदर एक गर्भगृह है जिसमें विष्णु का मूर्ति है। तो ये विष्णु जी का मंदिर है। लेकिन इसमें देखो आपको तो शुरुआत में शुरुआती मंदिर दिखता है, क्योंकि इसमें शिखर का अभाव दिख रहा है, शिखर नहीं है। अर्थात शुरुआत में जो मंदिर बने हैं उसमें कुछ मंदिरों में शिखर का अभाव है, कुछ मंदिरों में मंडप का भी अभाव है। तो शुरू में जैसे तैसे बने, इसमें शिखर नहीं, छत सपाट है। अर्थात गुप्त काल के सभी मंदिरों में शिखर नहीं है, कुछ मंदिरों में शिखर है, कुछ मंदिरों के छत सपाट, ठीक है। जैसे यहां देखें, शिखर नहीं, अभाव है इसमें। तो तिगवा जबलपुर में है। नेक्स्ट एरन का विष्णु मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में ही, एरन सागर डिस्ट्रिक्ट में, आज के सागर, यहीं से गुप्त काल के एरन अभिलेख मिला जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिली, और यहाँ से हमें एक विष्णु का मंदिर भी मिला। अधिकतर गुप्त काल के जो अधिकतर मंदिर है वो एमपी वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, एरन का विष्णु। अब देखो इस मंदिर में भी, यह मंदिर भी छत विच्छत हो चुका है, कुछ अवशेष बचे हैं इस मंदिर के। सिंह की मूर्तियां दिख रही है हमें, मंडप, ये मंडप है, कुछ छोटे छोटे अलग अलग स्थानों में मूर्तियां दिख रही है। स्तंभ है, यह स्तंभ है, इसके ऊपर कलश है, अर्थात यहां भी शिखर बनाया गया होगा जो आज ढह चुका। तो एरन में भी विष्णु मंदिर है, यह ध्वस्त हो चुका है, एक तरह से खंडहर की अवस्था में आज है एरन। नेक्स्ट है नचना कुठार, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार कहाँ है? तो ये पन्ना जिला में है, पन्ना जिला एमपी। नचना कुठार में पार्वती मंदिर, ये भी देखो कितने ऊंचे चबूतरे में बने हैं, ये चबूतरा है, इसके ऊपर मंदिर है, ये मंडप है, और अंदर गर्भगृह है। गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? पार्वती जी की मूर्ति है, इसलिए पार्वती मंदिर। इसके भी छत देखो तो सपाट है, शिखर है ही नहीं यहाँ। तो ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये एमपी में, ये भी गुप्त काल के ही निर्मित मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, ये भी एमपी में है। एमपी में कहा? तो सतना जिला, शिव मंदिर है भूमरा। इसमें भी देखो तो छत सपाट है, शिखर का अभाव दिख रहा है। चबूतरा है, ये चबूतरा है, जगती जिसे कहते हैं। उसके ऊपर ये मंडप है, मंडप के ऊपर गर्भगृह है। यहाँ एक मुखी शिव की मूर्ति, एक मुखी शिव की मूर्ति, इसके चारों तरफ देखो तो यूं देखो, मंदिर के मुख्य मंदिर जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ परिक्रमा करने का एक पथ होता है, ताकि भक्त जो है उस मंदिर के वातावरण में घुल मिल जाए और भक्तमय बन जाए। तो ये प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ भी दिखता है चारों तरफ, देखेंगे मंदिर की चारों तरफ घूम के प्रदक्षिणा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी कहाँ है? तो रायपुर एमपी में। सिरपुर, ये भी जर्जर हो चुका है, ध्वस्त मंदिर है। सिर्फ मुख्य मंदिर जो गर्भगृह है वही दिख रहा है, मतलब यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ, वो जर्जर हो गया, टूट गया, ध्वस्त हो, लेकिन सिर्फ मुख्य मंदिर ये गर्भगृह हमें दिख रहा है। इसमें लक्ष्मण जी का मंदिर है, इसलिए इसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। इसमें सिर्फ गर्भगृह का ही यह अवशेष हमें दिख रहा है, बाकी चबूतरा है, चबूतरा के ऊपर जो बनावट होगा वो समाप्त रह गया है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भी गुप्त काल के ही निर्मित मंदिर है। तो गुप्त काल में देखें तो एक तो स्थापत्य में मंदिर कला की शुरुआत हुई, मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई, मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। साथ में इसी काल में हम देखते हैं तो स्तूप भी, कई स्तूप के भी निर्माण हुआ है इस काल में भी। ऐसा नहीं कि गुप्त काल में ही पहली बार स्तूप, हम जानते हैं स्तूप ये बुद्ध काल से ही हमें देखने को मिलता है। बुद्ध काल में भी स्तूप बनाने की साक्ष्य मिलता है। मौर्य काल में तो खूब सारे स्तूप बने, जैसे कि ह्वेनसांग कहता है अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। मौर्योत्तर काल में भी खूब सारे स्तूप बने, कनिष्क ने बनाया था, मिनांडर ने बनाया है। वहीं पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसने बहुत सारे स्तूप को तुड़वाया भी है। और गुप्त काल में भी स्तूप बने।
गुप्त काल में जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वह सारनाथ का धम्मिक स्तूप। सारनाथ में मौर्य काल में भी स्तूप बने, मौर्योत्तर काल में भी स्तूप बने और गुप्त काल में भी स्तूप। तो धम्मिक स्तूप जो है ये सबसे विशाल स्तूप है। सारनाथ में 3 अलग अलग काल के स्तूप बने हुए, उसमें धम्मिक स्तूप सबसे विशाल है, ये गुप्त काल के ही है। और यह स्तूप पहला स्तूप है जिसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंट का प्रयोग किया गया है। मतलब गुप्त काल में देखा जाए तो ईंटों का इस्तेमाल पहली बार निर्माण शैली में इस्तेमाल किया। इससे पहले जितने भी मंदिर बने, स्तूप बने, मंदिर तो नहीं थे, स्तूप वगैरह, उसमें पत्थर का इस्तेमाल। गुप्त काल में हम देखते हैं पत्थर के साथ साथ ईंटों के भी मंदिर और स्तूप बने। ठीक है, तो गुप्त काल में स्तूप का भी निर्माण हुआ, उसमें सबसे प्रसिद्ध है धम्मिक स्तूप जो सारनाथ, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। स्तूप इसके ऊपर चारों तरफ ये तोरण, वेदिकाएं, प्रदक्षिणापथ, प्रवेश द्वार के ऊपर 3 स्तंभ, इसके ऊपर इस तरह ये छत्र, यष्टि, हर्मिका बोलते हैं, जहां महात्मा बुद्ध के कुछ जीवन से जुड़े वस्तुओं को यहाँ रखा जाए। ये अंडे के आकार का आधे अंडे, बीच में कुछ नहीं। तो ये स्तूप पहली बार हम देखते हैं गुप्त काल में, ना, कहाँ बना है? धम्मिक स्तूप गुप्त काल के ही है। हालांकि सारनाथ में मौर्योत्तर काल के और मौर्य काल के भी स्तूप बने हैं। स्तूप तो सबसे पहले भारत में देखा जाए तो स्थापत्य में स्तूप के ही निर्माण सबसे पहले, सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ दें तो ये तो हो गया मुगल गुप्त कालीन स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला हमने देखा, मंदिर और स्तूप, मुख्य रूप से मंदिर का निर्माण इसी समय शुरू हुआ, स्तूप तो पहले से चला आ रहा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप ये कोई पूजा स्थल नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं होती थी, यहाँ सिर्फ एक तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े संबंध वस्तुओं का जो पूजा स्थल है बौद्ध धर्म का, उसको बोलते हैं चैत्य। ठीक है, ये स्तूप है। तो ये हो गया कला में, हमने देखा स्थापत्य कला। अब हम देखेंगे मूर्ति कला। गुप्त काल में मूर्तियां पहली बार हम देखते हैं मंदिरों में मूर्तियां भी स्थापित। इससे पहले न मंदिर था और मूर्तियां थी, तो सिर्फ इससे पहले हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां हैं, महावीर स्वामी की मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म की मूर्तियां बहुत कम। इस काल में हम देखते हैं हिंदू धर्म की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनने लगती हैं। गुप्त काल में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला के साथ साथ मूर्ति कला का भी काफी विकास हुआ। परंतु मूर्ति कला का विकास शुरुआत देखें तो मौर्योत्तर काल में, अर्थात गुप्त काल से पहले ही हो चुका था। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्रीक, फिर कुषाण, शक, पहलव ये सब आए, तो इनके समय में यूनानी प्रभाव से बहुत सारे मूर्तियां का निर्माण हुआ। कहाँ? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। सबसे पहले हम देखें तो भारत में जो मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ है, मूर्ति, वो कहाँ? तो उत्तर पश्चिम भारत में, जिसको हम लोग गंधार शैली या गांधार शैली कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको गांधार शैली? क्योंकि इस शैली की अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो कहाँ बनी है? तो उत्तर पश्चिम भारत में, अर्थात पश्चिमोत्तर भारत, अर्थात तक्षशिला, साकल जिसको सियालकोट कहते हैं आज की तारीख में, और पुरुषपुर जिसको आज पेशावर कहते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में हम देखेंगे तो अधिकतर इस शैली की मूर्तियां मिली है, गंधार शैली की मूर्तियां। और ऐसे यूनानियों ने सबसे पहले मूर्ति कला लाया, लेकिन सबसे सर्वाधिक मूर्तियां इस शैली में बनी है कुषाण शासक कनिष्क के समय। ठीक है, और ये जो मूर्तियां हैं वो किसकी हैं? तो महात्मा बुद्ध की है ना, बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं अधिकतर। ठीक, गंधार शैली की मूर्तियों की विशेषता आप देखेंगे तो ये मूर्तियां जो हैं वो यथार्थवाद पर आधारित है, अर्थात रियलिस्टिक कह सकते हैं इसको हम, यथार्थवाद, है ना, रियलिस्टिक बिल्कुल। जैसे कि रोम में, है ना, यूनान में जिस तरह की मूर्तियां बनती थी उसी तरह की विषय, मतलब शैलियां हैं, लेकिन विषय भारतीय है ना। बुद्ध की मूर्तियां बनी है तो विषय हो गया भारतीय, लेकिन शैली देखेंगे वो मूल रूप से तो वो यूनानी और रोमन शैली, इसलिए इंडो ग्रीक शैली भी बोलते हैं इसको, और ये ना ग्रीक रोमन शैली भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वह पूर्णतः जिस तरह के रोम में, यूनान में मूर्तियां बनती वैसे ही जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है वो यूनान में जो देवता हैं अपोलो देवता किसके देवता हैं? सौंदर्य के, है ना, सौंदर्य के देवता।
ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अपोलो देवता जैसी मूर्तियां बनी है महात्मा बुद्ध की, अपोलो देवता जैसी मूर्ति। अपोलो देवता किसके देवता है? सौंदर्य के देवता हैं। और ये मूर्तियां यथार्थवाद पर आधारित है, रियलिस्टिक है, बिल्कुल मांसल है ना, मसल्स दिखता है ना, वस्त्र की धारियां, वस्त्र की धारियां भी दिखती है ना, धारियां, ठीक है, मतलब झीनी वस्त्र है ना, एक तरह से ट्रांसपेरेंट क्लॉथ से। और इस शैली की जो मूर्तियां का जो सामग्री है, पत्थर जो इसमें बनी है, जिससे बनी है मूर्तियां, वो हम देखेंगे तो भूरे या काले स्लेटी पत्थर, भूरे और काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक? तो ये गांधार शैली। अधिकतर मूर्तियां जो उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिला है, अर्थात तक्षशिला, सियालकोट, पेशावर क्षेत्र में काफी सारी मूर्तियां, और वो सारी मूर्तियां इसी शैली में बनी। मतलब हमारे यहाँ मौर्योत्तर काल में सबसे पहले मूर्ति कला का शुरुआत हुआ, और वो मूर्तियां किस शैली में बनी है? गांधार शैली। इसी समय हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में ही एक और शैली विकसित हुई भारत में, मथुरा शैली। मथुरा शैली इसी समय, ये भी कनिष्क के समय ही देखते हैं मथुरा शैली का। मथुरा शैली और गांधार शैली में, मथुरा शैली में देखेंगे तो यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो आदर्शवादी ज्यादा है, वो आदर्श लिया हुआ, आदर्शवाद है ना, वो बताता है। बिल्कुल भगवान जैसे शरीर, बिल्कुल जैसे आज हमारे शरीर है, जैसे पेट निकले हुए, मसल्स नहीं दिखता, वैसे ही आदर्शवाद। और इस सामग्री, इसकी जो सामग्री है वो लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, और इसकी जो विषय है उसमें बुद्ध तो है ही, बुद्ध तो है ही, जैसे गांधार शैली में अधिकतर बुद्ध की, मथुरा शैली में बुद्ध के साथ साथ है ना महावीर स्वामी, तीर्थंकरों की भी मूर्तियां हैं, और हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, हिंदू देवी देवता। और इसका केंद्र है मथुरा, उसके आसपास, इसलिए इसको मथुरा शैली कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल में ही मूर्ति कला का निर्माण शुरू हो चुका था, मूर्ति कला की शैली विकसित हो चुकी थी। दो शैलियां थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। गुप्त काल में इन दोनों शैलियों का एक मिश्रित रूप हम देखते हैं गुप्त काल के मंदिरों में, ठीक, मूर्तियों में। तो इस काल में, गुप्त काल में हम देखें तो मंदिर तो बने ही बने, साथ में मंदिरों में मूर्तियां भी स्थापित होने लगी। इस काल के प्रसिद्ध मूर्तियां देखें तो गांधार शैली की मूर्तियां देखो, वस्त्र के एकदम, जो वस्त्र है उसके भी धार दिख रहा है, ठीक है, कट्टे कट्टे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, शरीर भी दिखता है इसमें, पारदर्शी। देखो मूर्तियां, मुख्य रूप से जो मूर्तियां बनती हैं वो चार प्रकार की बनती हैं, चार प्रकार की। एक मूर्ति होती है यानक, एक होता है स्थानक। यानक मूर्ति कैसे होता है? तो वाहन पर बैठे हुए, वाहन पर बैठे मूर्तियों को यानक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्थानक, अर्थात खड़े, है ना, जैसे ये खड़े मूर्तियां हैं, इसको बोलेंगे स्थानक, है ना, खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्तियों को स्थानक बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया वहां यानक, दूसरा हो गया स्थानक प्रकार की मूर्तियां, तीसरा है आसन। आसन, आसन प्रकार की मूर्तियां, अर्थात विभिन्न मुद्राओं में बैठे हुए, है ना, बैठे हुए मुद्रा, बैठे हुए, ये हो गया आसन मुद्रा। और चौथा प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं हमारे यहाँ मिली है वो है शयन, अर्थात सोए हुए, जैसे विष्णु शेषनाग के सैया में सोए हुए, तो वो शयन प्रकार की मूर्ति, ठीक। तो यानक जो वाहन में, जैसे कि माँ दुर्गा वाहन में बैठे हुए हैं, स्थानक खड़ी हुई मूर्तियां, आसन बैठी हुई मूर्तियां, और शयन सोए हुए मूर्तियां। तो गांधार शैली की मूर्तियां देखें तो है ना, आसन में भी है और स्थानक में भी है। मथुरा शैली की मूर्तियां अधिकतर विभिन्न आसन में बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आसन लिए हुए हैं। शुरुआत में बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं, देखें इसमें शरीर के मांस निकले हुए हैं, मांस, मसल्स नहीं दिखता, ढीले ढाले शरीर में आदर्शवाद की झलक ज्यादा दिखती। मथुरा शैली की मूर्ति, ये मथुरा और उसके आसपास, मथुरा मौर्योत्तर काल में इस तरह की। गुप्त काल की मूर्तियां देखें तो सारनाथ में, सारनाथ भी एक बहुत बड़ा मूर्ति कला का केंद्र था, जो मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में भी और गुप्त काल में भी हम देखते हैं। सारनाथ, सुल्तानगंज की मूर्ति, ये गुप्त काल का ही है। गुप्त काल में मुख्य रूप से देखें तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, खूब सारी मूर्तियां मिली हैं।
इसमें से अधिकतर मूर्तियां तो पत्थर के हैं, पाषाण के हैं, स्टोन के हैं, लेकिन सुल्तानगंज में ये भी गुप्तकालीन मूर्ति है। जो सुल्तानगंज की जो मूर्ति है ये देखें तो ये धातु की मूर्ति है, मतलब यूं कह सकते हैं हम सबसे प्राचीन जो धातु की मूर्ति मिली है वो यही है, और ये तांबे की मूर्ति है, ताम्र मूर्ति। ये भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति। सुल्तानगंज, सुल्तानगंज कहाँ है तो भागलपुर जिला बिहार, यहां से सबसे प्राचीन ताम्र मूर्ति मिली है। तांबे की भी मूर्ति है, ये भी उत्कृष्ट शैली में बनी है। इसके अलावा गुप्त काल में देखें तो वराह की चतुर्भुज मूर्तियां, वराह देवता की मूर्तियां मिली, विष्णु के वाहन वराह। इसमें सबसे प्रसिद्ध है देखें तो ये उदयगिरी गुफा में मिली है, उदयगिरी एमपी में है, यहां से हमें मिली है उदयगिरी गुफा। इस मूर्ति में देखो तो वाहन विष्णु गरुड़ जो है वो, यहाँ मुंह में देखो एक मातृ देवी की मूर्ति लिए हुए हैं, और नीचे भी एक ना मातृ, ये ऐसा दिखाया गया है कि वाहन जो है वो जो हमारे जो वराह देवता हैं ये पृथ्वी को जल से मुक्त करता हुआ दिखाया गया है। कहां से मिला? उदयगिरी की गुफा। ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर का मूर्ति है, इसमें वराह का चतुर्मुख आकार दिखाया गया, उदयगिरी की गुफा मूर्ति देखो। इसके अलावा अजंता में भी बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं, अजंता की गुफा में। देखो अजंता की जो गुफा है वह मूल रूप से देखा जाए तो अजंता की गुफा यह मौर्योत्तर काल में अर्थात शुंग काल से लेकर देखें तो गुप्त काल में भी मूर्तियां बनी है, और बाद में गुप्तोत्तर काल के भी मूर्तियां मिली हैं, गुफाएं मिली हैं। मतलब ये जो गुफाएं हैं अजंता की गुफा वो मौर्योत्तर काल के भी हैं, अर्थात शुंग काल में भी बने, गुप्त काल में भी बने, और गुप्तोत्तर काल में भी ये गुफाएं बनी हैं। ठीक है, अजंता की गुफा, ये गुफा, इस गुफा के बारे में हमें जानकारी नहीं थी अंग्रेजों के आने से पहले। सबसे पहले इस गुफा के बारे में हमें जानकारी मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे विलियम एरिक्सन ने इस गुफा की खोज की। विलियम एरिक्सन ने इसकी खोज किया, कब? 1819। इससे पहले हमें अजंता की गुफा के बारे में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता की गुफा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। खोजा किसने? किसने खोजा? विलियम एरिक्सन मद्रास रेजिमेंट का ही एक सिपाही था, इसी ने खोजा था अजंता की गुफाएं। इसमें अजंता की गुफा से हमें, यहाँ से अजंता की पहाड़ियों से हमें 29 गुफाएं मिली है, 29 गुफाएं। इसमें से 5 गुफाओं में चैत्य है ना, बाकी विहार भी है, विहार। इन गुफाओं में देखें तो अधिकतर जो चित्र हैं वो धार्मिक हैं, अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां जो हैं धार्मिक हैं। ठीक है, यहाँ से हमें मूर्तियां भी मिली हैं और चित्र भी मिला है। ठीक है, ये अजंता की गुफाओं की मूर्तियां और चित्र। इस काल में दिक्पाल की भी मूर्तियां बनने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश ना, शिव विष्णु की मूर्तियां तो मिलती है, कृष्ण की भी मूर्तियां मिलती है, साथ में दिक्पाल की भी मूर्तियां मिलती है। दिक्पाल जो विभिन्न दिशाओं के प्रहरी रक्षक, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी दिक्पाल का अवधारणा है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में सभी धर्मों में दिक्पाल की अवधारणा है। ठीक है, तो ऐसे दिक्पाल कुल 8 हैं, है ना, और 10 भी माने जाते हैं, है ना। 8 तो विभिन्न दिशाओं के, जैसे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं कुबेर, दक्षिण के यम, पूर्व के इंद्र, पश्चिम के वरुण। देखो ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। मुख्य रूप से तो ये 4 दिक्पाल। इसके अलावा उत्तर दक्षिण पूर्व में देखें तो अग्नि, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ईशान कौन, जिसको बोलते हैं ईशान, फिर दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर में देखें तो वायु, और इधर दक्षिण और पश्चिम में देखें तो नैऋत्य, जिसको नैऋत्य या सूर्य भी कहते हैं। तो ये 8 हैं। इसके अलावा आकाश, ऊपर की दिशा, और नीचे पाताल की दिशा में भी 2 दिक्पाल। आकाश के लिए ब्रह्मा को माना जाता है, ब्रह्मा आकाश के रक्षक, ऊपर की दिशा के, और नीचे जमीन के नीचे इसके लिए विष्णु को दिक्पाल माना जाता है, तो विष्णु की एक दिक्पाल। तो देखें तो 8 तो विभिन्न दिशाओं की, और 2 एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले ब्रह्मा, नीचे वाले विष्णु। इस तरह से 10 दिक्पाल की अवधारणा। और इसी काल में, गुप्त काल में, दिक्पालों की भी मूर्तियां बनने लगी थी। ठीक है, इसी काल में देखेंगे तो मूर्तियों के शाक्त, है ना, अर्थात देवी, शाक्त पूजा की भी अवधारणा, शाक्त उपासना की अवधारणा भी, शाक्त अर्थात देवी, है ना, देवी शक्ति, जैसे दुर्गा,
लक्ष्मी जी, काली, है ना, ये शाक्त, शक्ति पूजा, दुर्गा काली। तो इस काल में, गुप्त काल में दुर्गा माता की भी मूर्तियां बनी हैं, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है। तो गुप्त काल में मूर्तियां भी काफी सारे बने, और मूर्तियां मुख्य रूप से देखा जाए तो गुप्त काल में जो मूर्तियां बनी है वो चुनार के पत्थर, चुनार के लाल पत्थर से बनी है। तो इस तरह से गुप्त काल में मंदिरों के साथ साथ मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इस काल में देखेंगे तो गुप्त काल में जो मूर्तियां हैं वह मौर्योत्तर काल से और भी परिष्कृत है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो गांधार और मथुरा शैली दोनों को मिश्रित कर दिया, तो और भी अच्छी मूर्तियां इस काल में बनी। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य, मूर्ति कला के साथ ही हम देखते हैं चित्रकला का भी विकास हुआ। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा में बहुत सारे चित्रकारियां मिली हैं, और इनमें से बहुत सारे चित्र गुप्त काल के ही माने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अजंता की गुफा, इसमें कुल 29 गुफाएं मिली हैं, 29 गुफाएं। इन गुफाओं की खोज आधुनिक काल में 1819 ईस्वी में एक ब्रिटिश सिपाही था, मद्रास रेजिमेंट के सिपाही थे, विलियम एरिक्सन, इसी ने खोजा था। विलियम एरिक्सन, इसी ने मद्रास अजंता की गुफा को खोजा। यहाँ से 29 गुफाएं मिली है, और उन गुफाओं में विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां। इसमें जो 29 गुफाएं, इसमें से 5 गुफा मुख्य रूप से चैत्य गुफा है, और बाकी जितने भी हैं 23 गुफाएं, 23 विहार है। और इसमें से जो चित्रकारियां मिली हैं, जो चित्र मिले हैं, वो मुख्य रूप से उसका विषय है धर्म है। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं में जो चित्र मिला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, अजंता की गुफा को, अजंता केव्स। इसमें ये जो गुफाएं हैं, इनमें जो चित्रकलाएं की गई है वो कुछ तो गुप्त काल से पूर्व के हैं, मौर्योत्तर काल या सुंग काल कह सकते हो, कुछ गुप्त काल के भी हैं। गुप्त काल की जो चित्रकला है वो गुफा संख्या 16, 17 और 19, ये मुख्य रूप से गुप्त काल के ही हैं, गुप्त काल में ही चित्रित किया गया, ये गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16, 17 और 19, बाकी सारे या तो सुंग काल के हैं, मतलब गुप्त काल से पहले के हैं, या फिर गुप्त काल के बाद के हैं। चालुक्य, जो बादामी के चालुक्य थे, उनके शासनकाल के, पुलकेशी सिंह के भी हमें वहां से, तो यहां से हमें गुप्त काल के मुख्य रूप से 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में जितनी भी चित्रकारी मिली है उसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ चित्रकारी इन्हीं से मिला है। 16 नंबर की गुफा, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफा से, और ये तीनों ही गुप्त काल के ही। इसमें जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार के हैं। इसमें चित्रकारी की जो शैली है वो मुख्य रूप से भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मुख्य रूप से देखा जाए, भित्ति चित्र, गीले जमीन पर, गीले दीवारों पर चित्र बनाया जाता है ना, इसी को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को के साथ साथ टेम्परा पेंटिंग भी इसमें यूज किया गया। टेम्परा दोनों तरह के चित्रकारी की शैली को इस्तेमाल किया गया। फ्रेस्को जो गीले दीवारों पर बनाया जाता है, और टेम्परा पेंटिंग एक तरह से देखो तो ऐसा पेंटिंग, ये भी प्राचीन पेंटिंग कला है, चित्रकला का प्राचीन शैली है। मतलब यूं कह सकते हो कि जो आज ऑयल पेंटिंग देखते हैं उसी का पूर्वगामी रूप है टेम्परा पेंटिंग। ये ऐसा पेंटिंग होता था जिसमें चमक, जिसकी चमक बाद काफी समय तक रहता है, बाद के काल में भी प्राचीन पेंटिंगों में भी चमक रहती है, वो टेम्परा पेंटिंग है। ऑयल पेंटिंग जैसे दिखता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अजंता की जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है, वो फ्रेस्को, भित्ति चित्र और टेम्परा का भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अजंता की गुफा, ठीक। इसका जो विषय वस्तु है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का, अर्थात धार्मिक है। और इसमें जो वेस्ट
पेंटिंग मिला है वो गुफा संख्या 16, 17 और 19 में, जो कि गुप्त काल के ही हैं। ठीक है, तो अजंता में गुप्त काल से संबंधित काफी सारे पेंटिंग मिले हैं। इसमें हम देखें तो जैसे कि सबसे बेस्ट जो चित्रकारी है गुफा संख्या 16, जिसमें जिसे मरनासन राजकुमारी नाम दिया गया है। मतलब देखोगे तो अजंता की जो गुफाओं में जो चित्रकला मिली है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो जातक कथा ही इसका विषय वस्तु है, अर्थात महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ही कहानियों को चित्रित किया गया है। जैसे गुफा संख्या 16, जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग करता है ना, महाभी निष्क्रमण जिसको कहते हैं, तो महाभी निष्क्रमण जब होता है तो इनकी जो पत्नी है वो काफी परेशान हो जाती है, मरणासन दशा में पहुंच जाती है। इस तरह की चित्रकारी गुफा संख्या 16 में है। तो गुफा संख्या 16 को मरणासन राजकुमारी का चित्रकला कहा गया। गुफा संख्या 17, जितने भी जैसे कि मैंने अभी हमने देखा 29 गुफाएं अजंता की गुफाओं में 29, और इन सब में कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई है। उसमें सबसे अधिक चित्रकारी गुफा संख्या 17 में की गई है। इसीलिए इस गुफा को, गुफा संख्या 17 को चित्रणशाला कहा गया है, पेंटिंग स्कूल ही कहा गया है इसे। और इसमें जो चित्रकारी की गई है वो अधिकतर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इनका जन्म, फिर गृह त्याग, फिर ज्ञान का प्राप्त होना, ज्ञान निर्माण प्राप्त होना, फिर महापरिनिर्वाण, इस तरह के सभी तरह के घटनाओं से संबंधित, जीवन की सभी घटनाओं से संबंधित चित्रकारी इसमें की गई है, गुफा संख्या 17। तो गुफा संख्या 16 और 17 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में कुछ अन्य भी, जैसे कि गुफा संख्या 9 और 10, यह गुप्त काल के बाद के माने जाते हैं, जिसमें राजकीय जुलूस का एक चित्रण किया गया है। राजकीय जुलूस, राजा बैठे हुए रथ में और जुलूस निकाला जा रहा है, ये भी गुप्त काल के बाद के हैं ना, पुलकेशिन अर्थात चालुक्य के समय के, जिसमें फारस के राजदूत पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में उपस्थित होते हैं। ऐसा चित्रकारी हमें गुफा संख्या 1 और 2 से मिला है। तो अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई है वो आज से 1600 साल पहले, आप समझ सकते हो 1500 साल पहले की चित्रकारी है, और वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की। इसी प्रकार की एक और गुफा की खोज हुई है जिसे कहा गया बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, जैसे अजंता की गुफा तो महाराष्ट्र में है, तो बाघ की गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के पास। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास ये गुफा है। इसकी खोज भी अंग्रेजों ने ही किया था। कब? 1818 में। किसने खोजा? डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की। डेंजरफील्ड ने इसे खोजा। इसमें बाघ की गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 6, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से 9 में से 6, 7, 8 और 9 खंडहर बन चुका है, जो सिर्फ अवशेष है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जो हमें इनसे पता चलता है वो 1 से लेकर 5 के मध्य की गुफाओं से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? तो यहाँ भी बहुत सारी चित्रकला मिलता है, और इन चित्रकला या चित्रकला का जो विषय है वह लौकिक जनजीवन से संबंधित है, ना कि धार्मिक। लौकिक जीवन से संबंधित, लौकिक जीवन से मतलब आम जनजीवन के बारे में, सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है बाघ की गुफा। ठीक है, तो ये भी गुप्त काल के आसपास के ही माने जाते हैं। यहाँ से भी जो चित्रकला मिली है वो गुप्त काल के को ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गुप्त काल में चित्रकला का भी काफी विकास हुआ है। इसके साथ ही नृत्य कला, हम देखें तो गुप्त काल में नृत्य कला का भी विकास हुआ, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। नृत्य कला से संबंधित हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले देखें तो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? भरत मुनि। मुख्य रूप से यह पुस्तक की रचना मानी जाती है कि शायद संभवतः यह गुप्त काल से पहले, गुप्त काल से पूर्व, गुप्तों से पूर्व की रचना है ये नाट्य शास्त्र। इसमें मनोरंजन की कई शास्त्रों के बारे में चर्चा है, जिसमें से एक है नृत्य शास्त्र।
नृत्य कला के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। नृत्य कला में कौन सा नृत्य? तो तांडव नृत्य, तांडव नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब शिव जी विध्वंसकारी रूप धारण करते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हैं, तो तांडव नृत्य, इसी को तांडव नृत्य को ही लास्य नृत्य भी कहते हैं। तांडव नृत्य में एक तो शारीरिक भाव भंगिमा और साथ में संगीत भी चलता है, तो ये लास्य नृत्य भी इसको कहते हैं। इसमें हमें गुप्त काल में इस तरह के नृत्य की जानकारी मिलती है, जिसमें शिव जी की मूर्ति तांडव नृत्य में, कृष्ण की भी मूर्ति मिली है जब वो कालिया नाग को समाप्त करने मारने के लिए, उस टाइम भी वो कृष्ण जी तांडव नृत्य कर। तो नृत्य के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में इसका भी विकास। तो इस तरह से देखें तो कला में मंदिर स्थापत्य कला, जिसमें मंदिर स्तूप वगैरह, मूर्ति कला, चित्रकला और नृत्य कला का काफी विकास हुआ।